अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे ऐसे रास्ते से इज़्ज़त से नवाजते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते से इज़्ज़त देते हैं कि जिसका इंसान को गुमान भी नहीं होता। कोई गुनाह से निकल कर रहमत तक पहुंच जाता है तो कोई जेल से निकल कर जन्नत के रास्ते पर चल पड़ता है। आज की कहानी एक ऐसे पाकिस्तानी की है जिसे सऊदी पुलिस ने जेल से निकाल कर हज करवाया। जी हाँ, वही पुलिस जिससे सब डरते हैं, वही पुलिस खुद उसके लिए परमिट लेकर आई और कहा कि हम आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ हरम शरीफ छोड़ कर आएंगे। ये वाक़या आपका ईमान ताज़ा कर देगा, क्योंकि ये कहानी है अल्लाह पर यकीन, सब्र और करामत की। ये पाकिस्तानी जिसे सऊदी पुलिस ने जेल से निकाल कर हज करवाया और बाकायदा पुलिस ने मुबारकबाद दी और कहा कि हम आपको पूरे प्रोटोकॉल में हरम शरीफ छोड़ कर आएंगे। ऐसा खुशनसीब पाकिस्तानी जिसकी ईमान अफरोज़ कहानी आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जानिए, ये वाक़या सुनकर आपका ईमान भी मज़ीद मजबूत हो जाएगा और अगर आपका यकीन अल्लाह पर पुख्ता है तो समझ लीजिए कि आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। इस पाकिस्तानी का नाम तसद्दुक हुसैन है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर रावलपिंडी से है। ये कई सालों से सऊदी अरब में मुकीम था, मेहनत मुशक्क़त करता था, एक कंपनी में नौकरी करता था। 2016 में उसने नियत की कि इस साल हज ज़रूर करूँगा। अगरचे कंपनी के हालात ख़राब थे, वो लोगों को वापस भेज रहे थे, फिर भी उसने सोचा कि 15 सितंबर को हज है, हज करने के बाद कंपनी छोड़कर पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा और फिर किसी नई कंपनी में दोबारा मुलाजमत तलाश कर लूँगा। 5 सितंबर 2016 को कंपनी ने अपने तमाम मुलाजमीन के वापसी टिकट जारी कर दिए। जब तसद्दुक हुसैन को पता चला तो उसने कहा कि मैं हज के बाद वापस जाऊँगा। इसने हज के लिए परमिट लेने की बहुत कोशिश की, पैसे भी मौजूद थे, मगर परमिट ना मिल सका। अब इसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस साल हज ज़रूर करूँगा। अहले खाना ने रोका कि वहाँ के कवानीन सख्त हैं, अगर आप पकड़े गए तो जेल में डाल दिए जाएंगे। मगर तसद्दुक हुसैन ने किसी की बात ना मानी और कहा कि अल्लाह पर भरोसा है, हज ज़रूर करूँगा। कंपनी से दरख्वास्त की कि मेरा टिकट 10 से 15 दिन आगे कर दिया जाए। कंपनी ने इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। अब सवाल ये था कि बगैर परमिट हरम शरीफ कैसे पहुंचा जाए। तसद्दुक ने अपने दोस्त वारिस, जो सरगोदा से ताल्लुक़ रखता था, उसे साथ लिया। दोनों एक अरबी ड्राइवर के साथ जद्दा से निकले। उनके साथ 3 इंडियन भी मौजूद थे। सब हज पर जा रहे थे, मगर किसी के पास परमिट नहीं था। ड्राइवर ने तकरीबन 450 रियाल लिए और कहा कि मैं तुम्हें हरम शरीफ के करीब छोड़ आऊँगा। हरम पहुंचने से तकरीबन 1 घंटा पहले ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी और कहा कि यहाँ उतर जाओ, आगे एक और बस है, उसमें बैठ जाओ। तसद्दुक और उसका दोस्त वारिस इस दूसरी बस में बैठ गए, जिसमें 6 या 7 मिस्री मौजूद थे। सब ने एहराम पहना हुआ था। अभी ये लोग मक्का पहुंचे नहीं थे कि सऊदी पुलिस ने फिर बस रोक ली। तमाम अफराद के पास परमिट ना होने पर सबको गिरफ्तार कर लिया गया। फिंगरप्रिंट्स लिए गए, मोबाइल और दीगर सामान जब्त किया गया और उन्हें 1 रात के लिए हवालात में बंद रखा गया। अगले रोज़ सुबह 9 बजे ये फैसला हुआ कि इन सब को जद्दा वापस ले जाया जाएगा। वारिस परेशान था, कहने लगा, मैंने ना कहा था कि हम जेल जाएंगे, देख लो वही हुआ। मगर तसद्दुक हुसैन पुरसकून था, कहने लगा, अल्लाह पर यकीन रखो, दुरूद पाक पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह हमें ज़रूर हज करवाएगा। अब 25 से 30 अफराद को सऊदी पुलिस ने एक बड़ी बस में बिठाया। उनमें सिर्फ 7 या 8 अफराद ने एहराम पहना हुआ था और उन्हीं में से तसद्दुक और उसका दोस्त वारिस भी शामिल थे। आधा रास्ता तय हुआ था कि बस अचानक रुक गई। पुलिस ने सिर्फ उन 8 अफराद को बस से उतार दिया और बाकी लोगों को जद्दा की तरफ ले गई। वो समझे कि शायद अब हमें किसी दूसरी जेल में रखा जाएगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, पुलिस ने इन सब को दोबारा गाड़ी में बिठाया और मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में एक चेक पोस्ट आया। वहां पुलिस ने इन 8 अफराद को कुछ पेपर्स दिए जिनमें हज के परमिट मौजूद थे। साथ ही खजूरें और पानी भी दिया और कहा कि आप सबको हज मुबारक हो, ये आपका परमिट है, आप हज अदा कर सकते हैं। ये वो लम्हा था जिस पर तसद्दुक, वारिस, मिस्री सब हैरान रह गए। जो लोग समझे थे कि अब जेल जाएंगे, वो अल्लाह के करम से हज के लिए आज़ाद कर दिए गए। बाद में पुलिस ने खुद इन्हें प्रोटोकॉल में आगे पीछे पुलिस के दस्ते लगाकर हरम शरीफ पहुंचाया। तसद्दुक हुसैन
نے مکمل حج ادا کیا اور اس کے بعد پاکستان واپس آ گئے اور آج بھی وہ سعودی عرب میں محنت مشقت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب اللہ چاہے تو جیل کے دروازے بھی حج کے راستے بن جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر نیت سچی ہو اور دل میں ایمان ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔